अनुभव को जब अपनी तरफ इस तरह घूरते देखा तो लड़की ने भी उसकी तरफ देखा, फिर अपने कमर को सहला हुए बोली, देखो तुम्हारी वजह से कितनी चोट आई मुझे, एक तो पहले से ही हालत खराब है, इतनी देर से बांध कर रखने की वजह से ऊपर से इतनी जोर से गिरा दिया, कितनी चोटी आ गई, वैसे प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, इधर पानी है क्या। बोलते हुए उसने एक बार फिर से खुल आए अपने बाल को ऊपर किया और लपेट कर उसका पनी बनाने लगे। अनुभव अब भी उसकी तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस लड़की को जरा भी डर है या नहीं, मैंने इसका किडनैप किया है, कुछ भी हो सकता है, इसके साथ भी जा सकती है, यहाँ इतनी देर से बंधी थी फिर भी इतनी हिम्मत है, इतना कॉन्फिडेंट है, सच में आखिर कौन है यह लड़की। और वह अनुज कैसे बोल रहा था कि इनोसेंट लड़की है, कहीं से भी तो इनोसेंट नहीं लग रही है। ओ मिस्टर दैत्य, इतनी देर से क्यों मुझे घूरे जा रहे हो, इतनी सुंदर भी नहीं हूं मैं कि तुम्हारा दिल आ जाए मुझ पर और जाओ। मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैंने तुमसे माफी कब मांगी और किस बात के लिए तुमने मुझे माफ किया। तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तुमने गलत लड़की का किडनैप कर लिया है और अब तुम्हें पछतावा हो रहा है, सो तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया और जरूरी नहीं माफी हमेशा मुंह खोलकर ही मांगी जाए, तो चलो पछताना बंद करो और तुम बस मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने तुमसे पानी मांगा, पीने के लिए पानी है तो जल्दी दो और मुझे वहीं छोड़ दो जहां से किडनैप किया था, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा और घना भी मालूम पड़ रहा है, ऐसे में मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। और हाँ, बाहर जो जानवर जैसा शक्ल वाला तुम्हारा आदमी है उसके साथ मुझे मत भेजना, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। अपने मुंह में दवाए क्लचर को हटाकर बाल में लगाते हुए उस लड़की ने कहा। कैंची की तरह चलती जबान को देखकर और उसके बेखौफ बातें सुनकर अनुभव दांत खींचकर अपनी आंखें बंद कर ली और सर पकड़ लिया। सच में पहली बार इतनी बड़ी गलती हो गई, किस आफत की पुरिया को उठा लिया मैंने, और तो और मुझे क्या हो गया है जो मैं इसकी बातें इतने ध्यान से सुन रहा हूं, अब तक तो मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए था। अरे तुम बार बार चुप क्यों हो जाते हो और क्या सोचने लगते हो। ठीक है, समझ गई, जहां से तुमने मुझे उठाया था वहां तक छोड़ने में अब रिस्क है तो तुम वहां तक जाने की जरूरत नहीं, पर मुझे कम से कम जंगल से बाहर तो निकाल दो, मैं बाहर अकेली भी चली जाऊंगी। और हाँ, चिंता मत करना, मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं करूंगी। सुनकर अनुभव ने जोर से डांटते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, अब एक लफ्ज बोला तो जाप मार दूंगा। और पानी चाहिए तुम्हें तो बता दूं कि यहाँ पीने के लिए पानी तो नहीं, लेकिन हाँ खाने को है, अगर तुम्हें खाना है तो बोलो। अरे खाने को भी है, चलेगा, दे दो, क्या है खाने को, बहुत जोरों की भूख लगी है। अनुभव ने झटके में उसे घुमा दिया जिससे वह लड़की सीधा उसके सीने से जा लगी। अनुभव ने उसे अपनी एक बाहों में उसे कसकर भर, तुरंत गन उसके कनपटी पर लगा दिया। इसमें बुलेट भरा हुआ है, बोलो तो सब तुम्हारे भेजे में उतार दूं मैं। डर के मारे उस लड़की के तो चेहरे के साथ गर्दन पर भी पसीने की बूंदें टपक आई, सांस ऊपर नीचे होने लगी और कलेजा धक धक करने लगा, जो अनुभव बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। बोलो कौन हो तुम, जो मुझे पूछना चाहिए तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम बताओ कौन हो और किसकी दुश्मनी का बदला मुझसे ले रहे हो, या जानने की तुम हैसियत और हिम्मत नहीं रखती। हिम्मत और हैसियत दोनों है, तुम माफिया बने हो और मैं माफिया खानदान से हूँ, माफिया का खून मेरे रगों में है। मुझे भोली और नादान समझ रहा है, मैं अपनी असली पहचान बता दिया तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, उस लड़की ने अपने मन में कहा। अनुभव की पकड़ अभी भी मजबूत थी तो उस लड़की ने भी कोई कोशिश नहीं की उसकी पकड़ से छूटने की, उल्टा अपने बदन को थोड़ा ढीला छोड़ दिया। यह देखकर अनुभव को एक सुकून मिला, बहुत हिम्मत दिखा रही थी। बुलेट देखकर सारी हिम्मत हवा हो गई, पर जो भी है यह एक सामान्य लड़की तो नहीं है, इसकी बातें हरकतें देखकर लग रहा है हमारी कैटेगरी की है, वैसे परिवार से ही आई है। क्या हुआ, तब से बहुत बोल रही थी तुम, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई। डर लग रहा है यार, क्या डर लग रहा है, और तुम्हें सच में तो क्या अब इस तरह तुम किसी के सिर पर गन रखकर रख दोगे तो डर नहीं लगेगा क्या। क्या तेरे सर पर कोई इस तरह गन रखेगा तो डर नहीं लगेगा। अनुभव ठाकुर नाम है मेरा, लोग मेरा नाम सुनकर कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। मैं नहीं डरता किसी से। तभी उसका फोन बजा, देखा तो राना का कॉल आ रहा था, देखकर उसकी
भावे तन गई, चेहरा कस गया, मुठिया बंधने लगी, गुस्से में गर्दन की नसें तन गई उस लड़की पर। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। अरे यार, मेरा गला दब जाए और मैं कहीं नहीं जा रही, जिसका भी फोन आ रहा है तुम बात कर लो। सुनकर अनुभव की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, पर उसे छोड़ा नहीं। एक 20 साल की लड़की से इतना क्यों घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो? ने अभी कहा इतना बड़ा जंगल है, अकेले बाहर नहीं जा पाऊंगी, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगी। मैं यही हूं, तुम आराम से बात करो। अनुभव ने उस लड़की के बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर पकड़ जरा झली हो गई। उसने फोन रिसीव किया तो उधर से राना ने हंसते हुए जवाब दिया, कहा हो जंगल के उसी डार्क रूम में, या हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया या ब्रेन स्ट्रोक? अरे मैंने कहा तुम नौसखियों हो। अरे 2-4 किडनैपिंग और मर्डर से कोई माफिया नहीं बन जाता है, और माफिया बनना ऐसा बच्चों का खेल नहीं है। खैर छोड़ो इन बातों को, और जो लड़की भेजी है वह तो पसंद आई ही होगी। उसके साथ चाहो तो तुम अपना घर बसा सकते हो, बहुत प्यारी है। अगर घर गृहस्थी के सामान की जरूरत होगी तो बोलना, सब व्यवस्था कर दूंगा। पर हाँ, तुम यह जो सोच रहे हो कि तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी, तो उस भूल में मत रहना। राना तुम्हारा तो मैं वह हस्र करूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अरे सोचा तो तुमने नहीं होगा अगर मैं सच बता दिया ना। खैर छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगा, सही समय आने दो। और हाँ, उस लड़की के साथ तुम जो करना चाहो कर लो, वह मेरी कोई नहीं लगती। एक तरह से मेरे ऊपर वह बोझ ही है। यह तेरे जीवन की आखिरी हंसी होगी। श्वेर अपने हाथों मारूंगा तुम्हें, बोलते हुए अनुभव ने गुस्से में एक फोन एक तरफ फेंका। अब तक उसकी पकड़ वह लड़की पर से पूरी तरह छूट चुकी थी, तो उस लड़की ने भी आओ देखा ना ताऊ जोर से उसके घुटने पर एक लात मारा और तुरंत उसके हाथ से गन छीनकर उसके कनपटी पर लगा दिया। अपने दोनों हाथ ऊपर करो और जो कुछ पूछ रही हूँ उसका जवाब सही सही दो, वरना कुछ नहीं। बोलकर अनुभव पीछे से उसका गर्दन पकड़ने लगा। कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश मत करना, वरना ट्रिगर दबाते हुए देर नहीं लगेगी और तुम सीधे सीधे यहाँ पृथ्वी लोक से सीधा स्वर्ग लोक पहुँच जाओगे। अपने खानदान का अगर इकलौता होगा तो फिर चिराग या दिया जो भी हो तुम बेटा हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाओगे। अनुभव ने उसकी एक बातें नहीं सुनी और उससे गन छीनने की कोशिश करने लगा, तो उस लड़की ने ट्रिगर दबा दिया और बुलेट दरवाजे से आर पार हो गई। बाहर दरवाजे से कान लगाए बैठा राजन के बेहद करीब से गुजरी। राजन वहीं बैठे बैठे थक गया, फिर झटके में उठकर अंदर आया। भाई भाई आप ठीक तो है ना? उसने अनुभव को दोनों हाथ हवा में उठाए और गन उस लड़की के हाथ में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ए लड़की, गन इधर दो, यह कोई खिलौना नहीं है जो तुम खेल रही हो। अरे दो इधर, नहीं तो तुम्हें भी लग सकती है। छोड़ो जल्दी छोड़ो। अरे छोड़ो उसे। अबे चुप, कितना बोलता है, और बाहर जा। तो हम दो के बीच में बोलने वाला तीसरा कौन है? बेचल निकल यहाँ से। सुनकर राजन ने अपने कमर से गन निकाल लिया। भाई आप बोलो, खेल खत्म कर दूं इसका? दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए प्लीज अपना साथ बनाए रखें, और हाँ, यह पार्ट एक दिन बाद आएगा तो प्लीज अपना साथ बनाए रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भाई आप कहो तो अभी इसका खेल खत्म कर देता हूँ, बहुत देर से तमाशा कर रही है और यह देख कर मेरा माथा सटक गया है। और तो और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो गया है। इस छोटी सी लड़की से आप क्यों इतना डर रहे हैं? जैसे जैसे यह बोल रही है वैसा क्यों कर रहे हैं? इस तरह हाथ ऊपर कर क्यों खड़ है? कसकर एक लाफा लगाओ और उसके हाथ से गन लो ना। नहीं राजन नहीं, गन अंदर रखो और तुम बाहर जाओ। राजन सवाल भरी नजरों से अनुभव की तरफ देखने लगा। बेवकूफ नहीं हूँ जो इसके नखरे झेल रहा हूँ, यह लड़की राना के थ्रू आई उसी ने जानबूझकर इसका किडनैप करवाया है मेरे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, लेकिन इसका फायदा मैं उठाऊंगा। अब मैं इसे इतनी आसानी से ना तो मारूंगा और ना ही छोड़ूंगा। राना के काले और सफेद सभी कारनामे, सारे राज इस लड़की से उलवा लूंगा। यह लड़की तुरुप का इक्का साबित हो सकती है, अनुभव ने मन ही मन कहा। अनुभव को इस तरह कुछ सोचते हुए जब राजन ने देखा तो फिर कहा, मैं नहीं जाऊंगा भाई, आपकी जान को खतरा है, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। राजन तुम बाहर जाओ, अभी तू शक्ल से नहीं अकल से भी जानवर ही लगता है। कहा ना तेरे को बाहर जाने के लिए तो जाना, ये हमारे बीच का मामला है।
ए लड़की, जबान संभाल कर बात कर, तू अभी के अभी यहाँ से नहीं निकला बाहर तो इस बार मेरा निशाना चुके नहीं। राजन, बाहर जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा इस बार, अनुभव ने डपकते हुए कहा। अरे बड़े ढीठ मालूम पड़ रहे हो, अपने बॉस का ऑर्डर भी नहीं मान रहे। तुम्हारे भाई के जान को खतरा हो सकती है, इसकी बड़ी चिंता हो रही है। आज तुझे आज तक जिससे लोगों की जान की खतरा होती थी, भला उसकी जान को खतरा मुझ जैसी छोटी सी लड़की से भी हो सकती है? उस लड़की ने तंज भरे लहजे में कहा। तुम जैसे पागल लड़की से किसकी जान को खतरा नहीं हो सकता? बोलते हुए राजन ने एक बार फिर अनुभव की तरफ देखा और बाहर निकल गया। पता नहीं भाई आज इतना क्यों नरम पड़ रहे हैं, लगता है मामला गड़बड़ है। वह लड़की भाई के दिल को भा गई है, नहीं तो भी पिछले महीने की बात है जब उस नेता की बेटी को किडनैप किया था, उसने जरा सी बदतमीजी की और कैसे भाई ने खरे खरे उसका जीभ काट कर गिरा दिए थे। बाहर आकर वह अभी भी धीरे धीरे भन भना कर बोले जा रहा था। अब तक अनुभव अपने दोनों हाथों को ऊपर कर खड़ा था, गुस्सा अपने चरम सीमा पर था, बस खुद को सामान्य दिखा रहा था और मौके की तलाश कर रहा था। ए हीरो, हाथ ऐसे ही ऊपर रखो और अपनी दोनों टांगों को जितना हो सके फैलाओ, जबान को काबू में रखकर बात करो। लड़की, जानकर छो रहा हूं, वरना अब तक कोई और होता तो अपने जान से हाथ धो बैठता। वह लड़की जोर से हंसी। मैंने तुम्हें दैत्य से हीरो कहा और तुम मुझे लड़की, जरा प्यार से बोलो, मेरा नाम लेकर बोलो। अच्छा समझ गई, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, अदर का नाम है मेरा। अदरका का अर्थ जानते हो? पर्वत। हाँ, कठोर हूँ, पर्वत सी में मुझे कोई झुका नहीं सकता। मेरे जवान को काबू में वह राना नहीं कर पाया तो तुम क्या खाक करोगे? अब उस लड़की ने तेवर भरे लहज में कहा। क्या कहा? राना? राना को कैसे जानती हो? अरे कुछ नहीं, और तुम्हें जो कहा वह करो। अपने दोनों पैर को जितना हो सके दोनों तरफ फैलाओ और मैं जो सवाल पूछूं उसका सीधे सीधे जवाब दो, वरना सारे के सारे बुलेट तुम्हारे टोन चेस्ट में उतार दूंगी। गुस्से में लग रहा था अन के दिमाग की सारी नसें फट जाएगी, लेकिन फिर भी उसने अपने दोनों पैरों को दोनों तरफ फैला दिया। अपने 28 साल के जीवन में पहली बार वह किसी की बात सुनने और मानने के लिए इतना मजबूर था। हम गुर, वेरी गुर, और हाँ, इसी प में तब तक रहो जब तक मैं ना कहूँ। तुम्हें सामान्य पोजीशन में आने के लिए नहीं चाहते हूँ भी। उसने जैसा कहा अपने दोनों पैरों को फैलाकर हाथ हवा में ऊपर कर खड़ा रहा। अब ठीक है, सबसे पहले यह बताओ कि तुम्हें क्या लगा इस खिलौनों से डर जाऊंगी मैं? अरे बचपन से इस खिलौने के साथ खेलती आई हूँ, इसी के बीच पली भरी हूँ, डर नहीं लगता मुझे ना तो तुम जैसे माफियाओं से ना ही उनके इस टाई के खिलौनों से। और अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो कोई बात नहीं, वराना भी तो मुझे मारना ही चाहता है। अनुभव चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था आखिर यह लड़की है कौन, राना से कैसा रिश्ता है इसका। अच्छा तो तुम यह सोच रहे हो कि मेरी धड़कन बुलेटिन की रफ्तार क्यों पकड़ चुकी थी, सांस ऊपर नीचे क्यों हो रही थी? वो डर से नहीं, किसी और वजह से। वो किस वजह से बताओ, किस वजह से? तुम्हारी करीबी से। अरे हाँ, सच कह रही हूँ, तुम्हारी करीबी से मेरी हालत हो रही थी। अनुभव ने आश्चर्य से उसे देखा। अरे तुम हो ही इतने हैंडसम हॉट बंदा, किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो सकता? ए यार, उसके मुंह से अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सेकंड भर के लिए अनुभव को एक अलग अलग सी फीलिंग आई, चेहरे के भाव बदल गए। कॉमन बातें हैं यार, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बस अब यह बात बताओ, तुम किसका किडनैप करने जा रहे थे जो मेरा कर लिए? कौन है दुश्मन तेरा? मैं सब बताता हूँ, लेकिन तुम पहले अपने हाथ से गन नीचे रखो। इतनी बुद्धू दिखाई देती हूँ तुम्हें? गन तुम्हें नहीं दूंगी, जितना पूछ रही हूँ उतना जवाब दो। पहले तुम देखो मेरा पेशेंस अब खत्म हो रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ कि तुम सच में बहुत कम उम्र की लड़की हो, बच्ची हो, तो इसका फायदा मत उठाओ। और हाँ, मैं सच में गलत लड़की को उठा लिया। तुम जो भी हो अपने रास्ते चले जाओ, गन छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हाँ, तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। अरे मेरे पास गन है, तुम मेरे कब्जे में हो, और तुम मेरी हाइट और उम्र पर मत जाओ। मैं चाहूं तो अभी के अभी सारे बुलेट तुम्हारे खोपड़ी में उतार दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। और क्यों नहीं करूंगी यह तुम्हें जानना है? अनुभव ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अभी नहीं, पहले मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तब। खैर, मैं जब तक ना कहूं तब तक तुम इसी पोजीशन में खड़े रहो। मैं पहले पानी पीती हूँ, फिर अपन बात करेंगे बैठकर। अब
यास बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बोलते हुए उसने चारों तरफ नजर दोहराई तो सामने टेबल पर एक बोतल परा मिला। वह झटके में आगे बढ़कर बोतल मुंह से लगा लिया। लड़की रुको रुको, छोड़ो उसे। अरे वह पानी नहीं है, छोड़ो उसे। लेकिन तब तक वह मुंह से लगाकर आधा घटक चुकी थी। अनुभव ने तुरंत हाथ नीचे किया, अपने पैर को सही पोजीशन में कर तुरंत आगे बढ़कर बोतल मुंह से छीन लिया और डपट हुए बोला, पागल हो क्या? मना कर रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है? पागल तो नहीं है, लेकिन तुमने मुझे पागल कर दिया है। यह तो बताओ कि तुम कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? अरे मेरा तो कोई अपना है भी नहीं इस दुनिया में जो तुम्हें फिरौती दे, या फिर क्या वजह है? मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बारे में जानने से पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और राना को कैसे जानती हो? वह कौन लगता है तुम्हारा? हो तो तुम राना के आदमी हो। वह मेरे बोलते बोलते उसकी जुबान लखने लगी थी और आंखें भी झिलमिला नहीं लगी थी। शायद ड्रिंक का असर होने लगा था आगे, और कुछ बोलती तब तक उसकी आंखें बंद होने लगी। गन उसके हाथ से छूट गया और संगीत लड़खड़ी, परंतु वह गिरती उससे पहले ही अनुभव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अनुभव ने उसे बाहों में थामे ही गन को उठा लिया और उसकी तरफ एकटक देखने लगा, जो निढाल होकर उसकी बाहों में सो रही थी। इधर अपने घर के बने बार में बैठा राना लगातार ड्रिंक किए जा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। मेरी बेटी को किडनैप करने का सपना देख रहा था, मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था, मुझसे फिरौती के फिराक में था। हा हा हा। राना को काबू में करना, खाना खाना जितना आसान थोड़ी ना है। चलो, मैं जो चाहता था वह मुझे मिल ही गया और अब मेरे रास्ते के कांटे भी लगभग खत्म। वह अनुभव ने तो उस लड़की को छोड़ने से रहा। चल जाए, एक पैग और बना, और हाँ उसमें पानी मत डालना। लेकिन भाई ऑलरेडी आप बहुत पी चुके हो। अरे इतनी बड़ी खुशी मिली है आज मुझे, मेरे भाई की करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरा हो गया, और वो लड़की आद्रिका जो मुझ पर आंख बंद कर भरोसा कर रही थी, वो भी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई होगी। जैसा चाहता था सब वैसा ही हुआ, तो थोड़ी बहुत पार्टी तो बनती है। चलो बनाओ एक आध पैग और हो जाए। और हाँ, एक बार फिर उस अनुभव को कॉल करो, जरा पता करो अब तक वो लड़की को खलास किया या अपने पास रख लिया। वो भाई बस अपना पैग लो ना, उस लड़की के बारे में क्या और क्यों सोचना छोड़िया ना। अनुभव वो इतना खतरनाक इंसान, और इंसान कहाँ वह खुखार जानवर है। जब पता चला होगा कि आपकी अमायरा नहीं है, वो तभी मार दिया होगा। अगर जिंदा भी छोड़ दिया होगा तो आपका क्या बिगड़ लेगी? वह अब तो सारी प्रॉपर्टी सब कुछ आपका हो गया, वह तो अकेली लड़की क्या कर लेगी? और आपको लगता है अनुभव को उस लड़की से प्यार होगा? अरे उसके दिल से ज्यादा नरम तो पत्थर होता है। याद है ना पिछले महीने उस विधायक की बेटी ने कैसे थोड़ी सी बदतमीजी कर दी तो उसका जबान कैसे काट कर गिरा दिया? आपको लगता है आद्रिका उसके सामने टिक पाएगी? वह जितना बोलती है, जितना इरिटेटिंग है, हाँ तुम्हारी बातों में दम तो है, पर वह लड़की भी शातिर दिमाग की है, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। खैर छोड़ो, जो भी हो कल परसों पता चल जाएगा। चलो एक पैग और बनाओ। भाई आपको याद है ना, कल विदेशों से हथियार का एक खेप आ रही है? हाँ हाँ याद है भाई, आप मत निकलना। वह अनुभव बौखलाया होगा, हो सकता है घात लगाए बैठे हो, मैं देख लूंगा, तुम्हें जो ठीक लगे करो। अब तक राना पीकर तल्ली हो चुका था। जय ने एक और पैक बनाया, तभी अचानक उसकी पत्नी दंदना कर आई और शराब की सभी बोतल एक साथ गिरा दिया। सारे के सारे बोतल फूटकर चूर चूर हो गए। राना शेर की भांति गर्ज उठा और उसका बाल पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की और यह बोतल गिराने की? उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले ही उसकी बीब ने 2 थप्पड़ खींच दिया। तुम बड़े बेवकूफ हो, मुझे पहले ही शक हो रहा था। वो लड़की शांत नहीं, शातिर है, अपना दिमाग लगा दिया, अच्छे से खेल गई। वो 20 साल की लड़की। बोलते ही उसने छोटा सा ब्रीफ के सामने रख दिया। लो खोलो इसे और देखो। इधर अनुभव ने उस लड़की को गोद में उठाकर उस रूम के छोटे से खाट पर लिटा दिया और एक चादर उसके ऊपर डाल दिया। कुछ देर तक जब शांति रही तो राजन को रहा नहीं गया और वह अंदर आ गया और अनुभव को उस लड़की को घूरते हुए देखा तो उसका खून खोल गया। भाई यह आप क्या कर रहे हो? आज आप किसी और रूप में दिख रहे हो। यह रूप मुझे आज तक देखने को नहीं मिला। पिछले सालों से मैं आपके साथ साय की तरह हूँ, पर ऐसा दूर दूर तक नहीं देखा, कभी कल्पना भी नहीं की थी मैं। पर आज आपको देखकर लगता है आपको प्यार हो गया है। इस लड़की से जबान काबू में रहे, राजन काबू में रहता है।
भाई पर पता नहीं आज आपकी हरकतें देख काबू हो रही है। चल छोड़ से काम की बात करते हैं। अपने आदमी को लगाया था कुछ पता चला? हाँ भाई, कल राना के अवैध हथियारों की एक खेप इंडिया आ रही है। कुछ भी करो हथियार राना के हाथ नहीं लगना चाहिए। जी भाई, ऐसा ही होगा। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी प्लीज। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।